हेलो बेटी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अगर आपने इसका प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उन वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन मार्केटिंग एंड डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस टाइप ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आपने बताना है कि हमारा मार्केटिंग होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और मार्केट के अंदर हमारे कितने टाइप के मार्केट होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ठीक है, सो आपने बताना है कि मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, साथ के साथ सेल्स और प्रमोशन के बीच का भी डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हमारा व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग इन बिजनेस। आपने बताना है जो हमारा पर्सनल सेलिंग है उसकी बिजनेस के अंदर क्या इंपोर्टेंस होती है। 3-4 पॉइंट लेके आपको उनको अच्छे से डिफाइन करना है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग, एनुमरेट द डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आपको बताना है कि कंज्यूमर बिहेवियर आपका होता है क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर की मार्केटिंग के अंदर क्या इंपोर्टेंस है और कंज्यूमर बिहेवियर को जो डिटरमिनेंट्स हैं उनको किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तो आपने बताना है कि मार्केटिंग के हमारे जो 5 कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 कॉन्सेप्ट है, आपने क्या करना क्या है, उन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग के अंदर आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है क्या। तो अगर आपको पता है कि मार्केटिंग के 5 कॉन्सेप्ट कौन से हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड मार्केटिंग। सो आपने बताना है कि आपका ब्रांडिंग होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपका ब्रांडिंग है वो ट्रेड मार्केटिंग से किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको ब्रांडिंग और ट्रेड मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय पोजिशनिंग, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग। तो आपने बताना है कि आपका पोजिशनिंग होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, पोजिशन कॉन्सेप्ट को हम किस लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आपका प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग आपका होता है क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, किसी भी प्रोडक्ट को हम मार्केट के अंदर किस तरीके से रिपोजिशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज पैकेजिंग एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग पैकेजिंग इन डिटेल। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका 15 मार्कर के अंदर आता है। तो आपने बताना है कि आपका पैकेजिंग होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसके फीचर है। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंस बताना है ब्रांडिंग और पैकेजिंग के बीच में। ठीक है, तो इन तीनों का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर तीनों में से कोई भी इनके बीच का कोई भी 2 डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाते हैं। ठीक है, तो ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है और पैकेजिंग क्या होता है, ये आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट है आपका, define market segmentation and market mix, also explain the importance and limitation of market segmentation। सो आपने बताना है कि आपका मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। और नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि मार्केटिंग मिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है, मार्केटिंग मिक्स होते क्या है, क्या इसका मीनिंग होता है, क्या इसका डेफिनेशन है, मार्केटिंग मिक्स के अंदर आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, What do you understand by positioning of a brand? Explain the steps involved in brand positioning। सो आपने बताना है कि आप ब्रांड पोजिशनिंग से क्या समझते हैं, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं कि ब्रांड पोजिशनिंग के अंदर आपके कितने जो स्टेप्स वो इन्वॉल्व होते हैं, आपको उनको डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारा, डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। आपने बताना है कि ब्रांडिंग और पैकेजिंग के बीच में से क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन एसटीपी यानी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सो ये जो एसटीपी कॉन्सेप्ट है ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, साथ के साथ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, डिफाइन प्रमोशन, गिव द इंपोर्टेंस ऑफ प्रमोशन मिक्स इन मार्केटिंग एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रमोशन मिक्स। ठीक है, सो आपने बताना है कि आपका प्रमोशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो हमारा प्रमोशन मिक्स है उसका मार्केटिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं प्रमोशन मिक्स के अंदर वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन प्रोडक्ट मिक्स एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, डिस्कस इन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। सो आपने बताना है कि आपका प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है, कितने टाइप का होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी होती क्या है, किस तरीके से जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज मार्केटिंग रिसर्च एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो आपकी लास्ट वाली मिनट में से आपको बताना है कि मार्केटिंग रिसर्च होता क्या है, हम किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की किस तरीके से मार्केट रिसर्च करते हैं, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, मार्केटिंग रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मार्केटिंग रिसर्च का आपका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंस बिटवीन ग्रीन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्विस मार्केटिंग। ठीक है, तो ये क्या है आपकी लास्ट यूनिट के अंदर आपके 3 टॉपिक हैं, तीनों के बीच में से जो आपका डिफरेंस है वो आपका पूछा जाता है। तो एक सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सर्विस मार्केटिंग क्या होता है। नेक्स्ट इनका जो डिफरेंसेस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और जो आपका मार्केटिंग सब्जेक्ट है इसके अंदर से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपने सभी कॉन्सेप्ट की, सभी टॉपिक की तैयारी इस तरीके से करनी है कि अगर 1-2 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं तो आप उनको इजिली अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ बिजनेस डिपेंड अपॉन इट्स प्रोडक्ट प्राइस पॉलिसी एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड शॉर्ट द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल फॉर्मुलेटिंग अ प्रोडक्ट प्राइस पॉलिसी। ठीक है, सो आपने बताना है कि किसी भी बिजनेस के जो सक्सेस या फेलियर होती है वो उसकी प्रोडक्ट प्राइस पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपसे पूछा है, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है, आपसे बोला है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो सक्सेस या फेलियर होती है वो उसके प्रोडक्ट प्राइस पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है अपने एक वैलिड रीजन के साथ के साथ इसके जो फैक्टर हैं वो भी क्या करने हैं आपको इसके अंदर कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्या आते हैं आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आई होप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख के आपको पता चल गया होगा कि कौन सी यूनिट के अंदर से आपको क्या चीज़ पढ़नी है, किस चीज़ को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अगर आपको इसके इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और आपको इसकी वीडियो अगर आप इसकी वीडियो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।